दोस्तों रोज रोज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और उनके छोटे छोटे बहुत ही आसान आसान से समाधान, ये सारी चीजें आज इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। बहुत ही असम से वीडियो है, पूरा देखिएगा, आप इसको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपना आज का टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है इस तरह की पुरानी थालियों को लेकर है। ये थालियां पहले के टाइम में बहुत ज्यादा चला करती थी, लेकिन आजकल के बच्चे हैं वो इस तरह की थालियों में खाना खाना पसंद नहीं करते। हमारे आपके घर में भी इस तरह की थालियां पड़ी होंगी जो कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कभी फट सी जाती हैं। थालियों का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपको बता रही हूँ। थाली ले लीजिए और इसके बाद से इसमें अपने कोई कड़े या चूड़ी, ध्यान रखें कि मेटल के लें, अगर कांच के देंगे तो उनके टूटने का डर है। इस तरह से चूड़ियों को सेट कर लें, जो भी पुराने कड़े वगैरह हैं उनको सेट कर लीजिए। 2 थाली लेंगे, एक थोड़ी बड़ी थाली और एक छोटी थाली। अब इस थाली के ऊपर आपके पास किचन के जो भी डब्बे हों, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है तो इस तरह का एक बढ़िया सा आप ऑर्गेनाइजर इन थालियों के माध्यम से बना सकते हैं। ये जो डब्बे हैं किचन में, जब हम गैस के पास काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डब्बे हाथ आते हैं, कुछ नहीं हाथ आते हैं, तो गैस के पास भी आप इनको रख सकते हैं या फिर अपने कैबिनेट में भी इनको आप इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। क्या होता है, कभी हमारा ऊपर हाथ नहीं पहुंचता, कुछ डब्बे पीछे रह जाते हैं, कुछ डब्बे आगे मिलते हैं, तो इस तरह से करके आप इसको रोटेट करके बहुत ही इजी तरीके से अपने सारे डब्बों को इजी टू हैंड कर सकते हैं और थालियां भी इस्तेमाल में आ जाएंगी और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इस तरह का ऑर्गेनाइजर पुरानी थालियों से आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। थालियां स्टील की हों या फिर फाइबर की, जैसी चाहे वैसे इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट टिप है, हमारे साथ क्रशर होते हैं, छोटे छोटे ग्रेटर होते हैं, जिनको हम लोग कभी जिंजर क्रश करने के लिए या फिर कभी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इनकी धार एकदम खत्म हो जाती है तो आप कोई सा भी फॉइल पेपर ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर रोटियों में बिछाया था फॉइल पेपर पुराना सा, वही लिया है। फॉइल पेपर को लेकर अपने क्रशर के ऊपर इस तरीके से रब करते जाइए। फॉइल पेपर फटती जाएगी, लेकिन जो हमारे क्रशर या ग्रेटर की धार है वो तेज होती जाएगी, क्योंकि जो फॉइल पेपर होता है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको शार्प करने का काम करता है। और आप पुराने फॉइल पेपर से भी इस टिप को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रोल से नया पेपर ही निकालिए, जो भी फॉइल पेपर आप अपने किसी काम में इस्तेमाल करते हो उसी से आप ये काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अब फॉइल पेपर को हटा दिया है, प्रेशर को धुल दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेटर है वो बिल्कुल ही शार्प हो चुका है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है नाइफ को शार्प करने को लेकर। नाइफ हमारे घर में होते हैं, सब्जियां काटते काटते इनकी धार थोड़ी ब्लंट सी हो जाती है, मोटे से हो जाते हैं। जब इनको मार्केट लेकर जाते हैं तो एक नाइफ की कीमत, यानी कि शार्प करने की कीमत कम से कम 20 से 25 रुपए लेते हैं। और ये जो है एक फालतू सा खर्चा लगता है, क्योंकि 25 से 30 रुपए में तो हम नया नाइफ खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एक उपाय करना है कि आप कोई सा भी पुराना कप ले लीजिए, इसको गैस के ऊपर, जो इसकी नीचे वाला पार्ट है कप का, उसको गैस पर इस तरीके से गर्म कर लीजिए। हल्का सा हीट देना है, 10 से 15 सेकंड का हीट दीजिए। जब ये हमारा क्रॉकरी का कप हल्का सा गर्म हो जाए तो इसी गर्म कप के ऊपर आपको नाइफ को रखकर अच्छे से धार देनी है। हम लोग जब सिंपल कप पर धार देते हैं तो आप देखेंगे कि नाइफ की धार उतनी तेज नहीं होती जितनी इसे होनी चाहिए, लेकिन जब हम कप को गर्म करके फिर अपने नाइफ को धार देते हैं तो बहुत ही अच्छी सी हमारे नाइफ पर शाइनिंग भी आती है, साथ ही इसकी धार भी बहुत जल्दी तेज हो जाती है। थोड़ी सी ही हम जब इसको रब करते हैं तो धार आसानी से, आप देखेंगे नाइफ पर आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छी सी शार्पनेस आ जाती है। अब इस नाइफ से जब हम सब्जियां काटते हैं तो सब्जी काटना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर की कोई भी नाइफ या फिर बड़ा नाइफ हो, छोटा नाइफ हो, इस तरह से ब्लंट हो जाए तो आप कप को गर्म करके फिर उसको शार्प करके देखिएगा। आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है, जब कभी हम घर में रोस्टेड मूंगफली तैयार करते हैं, मूंगफली भूनते हैं और चाहते हैं कि इसका छिलका आसानी से छूट जाए। ऐसे टाइम पर क्या होता है, जैसे हमने मूंगफली भूनी, छिलका तो आसानी से उतर जाएगा, लेकिन छिलका और भी आसानी से उतरे इसके लिए एक छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे यहाँ पर मैंने मूंगफली के दाने कढ़ाई में धीमे धीमे आंच पर रखे हुए थे। दाने तो छूटते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें एक एक दाने को हाथ से निकालना पड़ता है। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। जब भी आप मूंगफली भून रहे हो, मूंगफली आपकी पूरी भून चुकी हो, उस टाइम पर आप थोड़ा सा पानी, लगभग 1 से 1.5 चम्मच पानी मूंगफली पर स्प्रिंकल कर दीजिए। इस तरह से स्प्रिंकल करिए और उसके बाद से मूंगफली को थोड़ा और रोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पानी है इसका कढ़ाई में सूखना जरूरी है। इसको हम अच्छे से धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट और रोस्ट करते हैं और उसके बाद जब मूंगफली हमारी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब इसके छिलके कितनी आसानी से उतरते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर मूंगफली को मैं थोड़ा सा और रोस्ट करती हूँ, जिससे जो मूंगफली में हमने पानी डाला है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए मूंगफली में जो पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है।
मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। गैस को बंद करेंगे, मूंगफली को हल्का सा पहले ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के लिए इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो मूंगफली जल सकती है। अब हमारी मूंगफली यहाँ पर ठंडी हो गई है। तो मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनको उतारने का एक तरीका तो ये होता है कि हम दोनों हाथों से इसको मसल देते हैं, तो छिलके आसानी से उतर जाते हैं। लेकिन इस तरह से क्या होता है, किचन बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है, या फिर जहाँ पर भी हम छिलके उतार रहे हैं तो वो छिलका पूरे किचन में फैला होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक साफ सूती कपड़ा लूँगी और इस कपड़े की पोटली बना लेते हैं। ध्यान रखें कपड़ा एकदम साफ हो, पतला हो, और इस तरह से पोटली बनाने के बाद मूंगफली को आप किचन के स्लैब पर ही हल्के हल्के से इस तरीके से पटक दीजिए। 4 से 5 बार पटकेंगे, या फिर इस पोटली को रखकर हाथों से ही, जैसे हम रब करते हैं इस तरीके से दोनों हथेलियों की मदद से आप चाहे रब करें या फिर पोटली को पटक दें। मुश्किल से जैसे ही आप 8 से 10 बार करेंगे दोस्तों, आपको महसूस हो जाएगा कि मूंगफली के छिलके बहुत ही ईजिली उतर चुके हैं। एक तो रोस्ट करते समय जब हम पानी डालते हैं उसकी वजह से भी छिलका जल्दी उतरता है। साथ ही दूसरी टेक्निक होती है, जब कपड़े में रखकर इस तरह से पटकते हैं तो अलग से आपको एक एक मूंगफली का छिलका उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको पटकते जा रहे हैं और छिलका अंदर जो है छूटता जा रहा है। मैं भी आपको कपड़ा खोल कर भी दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया तरीके से हमारे मूंगफली के छिलके उतर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पोटली को खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मूंगफली के छिलके उतर चुके हैं। कुछ ही मूंगफली रह गई है जिनको हम थोड़ा सा और पटक देंगे तो ये निकल जाएंगे, या फिर हाथों से भी इनको छुड़ाकर इसके छिलके उतार सकते हैं। अब मूंगफली के छिलकों को हम कैसे करते हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्लेट में रखकर पटकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेशी सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मूंगफली के छिलके उड़ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से एक स्ट्रेनर ले लेती हूँ, जिससे हम लोग पूड़ी वगैरह का जो झरा होता है वो ले लेती हूँ, और उसके बाद से मूंगफली के छिलकों को बहुत ही ईजिली हम इस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे ही हम हल्का हल्का झाड़ते जाते हैं मूंगफली के छिलके निकलते जाते हैं। आप देख रहे हैं पोटली में नीचे बहुत ज़्यादा छिलके इकट्ठे हो गए। सारी मूंगफली को मैंने छान लिया है, जो कुछ दाने हैं उनको भी बीन कर हम अलग कर लेते हैं। हमारी मूंगफली का ये जो छिलका है ये हम अलग कर देंगे। अब मैं बनाऊंगी इस रोस्टेड मूंगफली से मसाला मूंगफली, जो मार्केट में मिलती है, जो मार्केट में आपने खाई होगी कई बार, बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर की मसाला मूंगफली जो एकदम रोस्टेड होती है और जिसमें घी तेल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे ही रोस्टेड मूंगफली बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं थोड़ा सा बटर, लगभग 1 चम्मच बटर ले लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के इस्तेमाल से मूंगफली को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। लेकिन बटर के साथ बनाते हैं तो आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। जब बटर हल्की से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीने का पाउडर। अगर आपके पास पुदीने का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर जलजीरे का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ले रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला तो हर घर में मिल जाता है, तो 1 टीस्पून चाट मसाला ले लिया है। चाट मसाले के साथ ही साथ थोड़ा सा है 1/2 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर, जिससे मूंगफली में एक अच्छा सा तीखापन आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब है प्लेन सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट लिया है मैंने। यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट नहीं लिया है क्योंकि हमने डाला है चाट मसाला और उसमें ऑलरेडी काला नमक होता है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर है, ये मैंने तीखे के लिए नहीं, बस कलर के लिए डाला है, जिससे मूंगफली में बहुत अच्छा सा कलर आता है। सारी चीज़ों को मिला लीजिए और फ्लेम एकदम सिम रखिएगा, क्योंकि मूंगफली हमारी पहले से ही रोस्टेड है तो ये ओवर रोस्ट हो जाएगी। बस बटर इसलिए डाला था जिससे मसाले हमारे मूंगफली के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। अब ये हमारी मसाला मूंगफली बनकर तैयार है। जो पीनट मूंगफली दोस्तों मार्केट में मिलती है, बहुत महंगी, पैकेट में पैक करके बेचते हैं, कि वही मसाला मूंगफली बनकर तैयार है। इसको ठंडा कर डिब्बे में स्टोर कर लीजिए, आराम से 20 से 25 दिन एंजॉय करिए। तो दोस्तों ये मसाला मूंगफली की रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा, साथ ही टिप्स कौन सी पसंद आई है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।